एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि बहुत वीरान होती है। इतनी वीरान नहीं क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे zombies होते हैं। वो सारी जगह तहस नहस हो जाती है। इस तरफ हमें हमारे मेन हीरो मिंग को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी बुरी होती है और वो कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता है, उसने मुझे फंसाया है और अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। मैं इन zombies के हाथों मरने वाला हूँ। मैं इस दुनिया के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा नाम है ये जोंग मिंग। कोई एक बंदा जो कि इस ज़ॉम्बी वाले दुनिया के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी अभी मैं मरने जा रहा हूँ। ये सब शुरू कैसे हुआ? 10 साल पहले हमारी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई और वो सभी zombies में बदल गए। अचानक से इस दुनिया में ढेर सारी रोशनी भी चमकने लगी इधर उधर आसमान से। लेकिन फिर जो बचे हुए इंसान थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ज़ॉम्बी के सर से एक क्रिस्टल निकलता है, जिससे वो लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, वेपन, गन और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें भी। अब जिंदा रहने के लिए बचे हुए इंसानों को उन क्रिस्टल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि ज़ॉम्बी के सर में मिलते हैं। और सिर्फ इसी क्रिस्टल की वजह से एक सर्वाइवल चेन फिर से शुरू हो गई। ये एक नई चेन थी जिसमें ह्यूमंस ही को मारते थे ताकि वो जिंदा रह सके। आपको जिंदा रहने के लिए करो या फिर मरो वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। मैंने अपने सारे इंसानी तौर तरीके छोड़ दिए और मैं एक टीम में ज्वाइन होने के लिए चला गया। आखिरकार 10 साल की मेहनत के बाद मैं उस टीम में ज्वाइन हो ही गया। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी सेट हो चुकी है और अगर मैं और भी मेहनत करता जाऊं तो मेरी लाइफ पहले से ही बेटर हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैंने सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का टीम मेट ही मुझे धोखा दे देगा और उसकी वजह से आज मैं मारा जाऊंगा। क्या मेरा खेल अब यहीं पे ख़त्म होने वाला है? लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी आँख खुलती है और देखता है कि ये लड़की उसके बगल में सोई होती है। वो सोच रहा होता है, क्या ये तो बहुत साल पहले ही मारी जा चुकी है। ये तो मेरा घर है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसे ही हैं जैसा 10 साल पहले था। और ये सब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से रिबॉर्न हो चुका हूँ। वो डेट देखता है और ये साल होता है 2220 और डेट है 11 सितंबर। और इसी दिन को वो आउटब्रेक शुरू हुआ था और ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बी में बदल गई थी। ये तो पागलपन है। क्या मुझे वो सारी चीज़ें फिर से एक्सपीरियंस करनी होगी? लेकिन नहीं, रुको, मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। इसका मतलब मेरे पास एक और मौका है। इस बार मैं अपने आप को आउटब्रेक होने से पहले ही ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ और अपने आप को ज़्यादा अच्छा भी कर सकता हूँ। इस बार मुझे ज़िंदा रहना होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब तक उस लड़की की नींद खुल जाती है और वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मिंग अपने ड्रॉर में चेक कर रहा था। असल में उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े थे। कुछ नहीं, वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में इन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस बार ये इन पैसों का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि आउटब्रेक शुरू होने के बाद पैसों का कोई मोल नहीं रहने वाला है। इसलिए वो ये सारे पैसे खर्च करना चाहता है और जितना हो सके उतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेना चाहता है सबसे पहले ही। वो लड़की उससे चिल्ला के कहने लगती है, मिंग, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे हैं, तुम मुझे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन मिंग भी उसके तरफ गुस्सा के देखता है। मिंग उससे कहता है कि मुझे पता है, तुम और क्वीन एक दूसरे को पसंद करते हो और ये एक्शन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। वो कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिंग इधर सोच रहा होता है, मेरी पहली वाली ज़िंदगी में जब वो ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन इसने मुझे छोड़कर उस क्वीन को चुना। वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलने की। मुझे पता है तुम क्वीन से जलते हो क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम, फेमस और ताकतवर है। तुम उसके सामने बस एक जोकर हो और कुछ भी नहीं। लेकिन मिंग उससे कहता है कि देखो, हमारा पहले का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे देना चाहता हूँ, तुम उस क्वीन से सावधान रहना। वो कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम अपने पार्टनर के रूप में चुन सको। और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि उस क्वीन ने इसका बस फ़ायदा उठाया है, मतलब इसे पैसों के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि अगर मैं इसे ये सारी बातें बता भी दूं तो इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं करेगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस पे बर्बाद कर सकूं, क्योंकि आने वाले ब्रेकआउट के लिए मुझे फूड, वेपन्स और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी को रेडी करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो टैक्सी में होता है। वो टैक्सी ड्राइवर को और पैसे देता है और कहता है कि जल्दी चलो हॉस्पिटल, जल्दी चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में होता है और कह रहा होता है, उस ब्रेकआउट के दौरान ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाली है। तभी उसे एक नर्स देख लेती है और चिल्लाने लगती है कि ये हमारी दवाइयाँ चुरा रहा है, कोई आओ, कोई तो इसे रोक लो। वो कहता है चिंता मत करो, मैंने पैसे डेस्क पे रख दिए, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रही होती है। वो कहता है आउटब्रेक के दौरान
ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने कपड़ों की शॉपिंग कर रहा होता है, मजबूत मजबूत कपड़ों के। शॉप ओनर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है, सर सर बहुत अच्छा लग रहा है, और भी लीजिए क्या। उसे वहाँ पर एक ब्लेड दिखता है और सोचता है मैंने इसे इस्तेमाल किया नहीं किया, तो चलो ले लेता हूँ। इधर मिंग उसे लेके सोच रहा होता है ये तो काफ़ी सस्ते में निपट गया, और उधर वो शॉप ओनर सोच रहा होता है क्या बेवकूफ़ है, मैंने एक नॉर्मल से चाकू को 10 गुना ज़्यादा दाम बढ़ाकर बेचा है। और वो टैक्सी में बैठा हुआ होता है, ड्राइवर से वो कहता है कि अगर तुम मुझे उस जगह पर 5 मिनट के अंदर ले चलोगे तो मैं तुम्हें $300 और टिप के दौरान दूंगा। और तब क्या था, वो कहता है सीट बेल्ट बांध लीजिए, और वो इतनी तेज़ कार चलाता है कि आसपास जो भी होता है वो सभी उड़ने लगते हैं। और इस तरफ ये सोच रहा होता है अब बस एक ही चीज़ बाकी रह गई है, वो व्हील। ये इस ट्रेडिंग व्हील की बात कर रहा होता है, जिसमें वो डायमंड्स की मदद से आपको इसमें स्पिन करना है, और उसी स्पिन में से आपको फूड वाटर जो भी इक्विपमेंट्स या जितनी स्पेशल एबिलिटी जो भी रहेगी वही मिलने वाली है। और ये चाहता है कि सबसे पहले उस व्हील को यही स्पिन करे। और जहाँ तक मुझे याद है तो वो पहला व्हील यहीं पे अपीयर हुआ था, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ पे टैक्सी अंदर नहीं जा सकती है। मिंग ड्राइवर से कहता है तुम गाड़ी चला दो, जो होगा मैं देख लूंगा, तुम इसकी चिंता जरा ही मत करना। वो ड्राइवर बिल्कुल वैसे ही करता है, वो अपनी फुल स्पीड से गाड़ी उस मेंशन के अंदर घुसा डालता है। वो गार्ड अपने बाकी साथियों को बोलने लगता है हेडक्वार्टर्स, यहाँ एक अनजान टैक्सी जबरदस्ती अंदर घुस चुकी है, हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। वो उस ड्राइवर से कहता है कि मिस्टर आप इस गाड़ी को यहीं पे रोक दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा संभल के रहिएगा। उसके बाद वो उतर जाता है। जैसे ही उतरता है बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है। वैसे ड्राइंग अच्छा है इसका। तभी देखते हैं कि पीछे से एक गार्ड दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक कार टैक्सी ने हमारे गेट को उड़ा दिया और तुम यहाँ से अब भागने की कोशिश कर रहे हो। देखो बच्चे, मेरे सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक बिल्कुल ही मत करना। क्योंकि मिंग चुप रहता है, वो उससे कुछ कह नहीं रहा था। तो मिंग उससे कहता है ज़रा उधर पीछे तो देखो। और वो गार्ड जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है, वहाँ पे बिजली कड़कने लगती है। ये डर जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। मिंग कहता है कि अब वो शुरू होने वाला है, ये बिल्कुल 10 साल पहले जैसा है। आखिर उन्होंने इस व्हील को पीछे क्यों छोड़ दिया, ताकि इंसान एक दूसरे से लड़े और खुद को ही मार दे। क्या इतिहास वापस से अपने आप को दोहरा रहा है और ये सब वापस शुरू होने वाला है। लेकिन रुको, मेरे पास अब मौका है, मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ और मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। यही मेरे पास एक आखिरी मौका है। और तुम लोग देख क्या रहे हो, एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।